आरोपी अक्षत का यह पहला वीडियो देखिए। यह लिखता है यतो धर्मो सतो जय, यानी कि जहां धर्म यानी सच्चाई होती है वहीं विजय होती है। यह शख्स लिख रहा है अक्षत, जिसने अपने बाप के इतने टुकड़े किए कि पुलिस वाले भी गिनते गिनते थक गए। धड़ एक जगह ड्रम में डाल दिया, बाकी हिस्से अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। यह धर्म की बात करता है, यह सच्चाई की बात करता है। शर्म आनी चाहिए। या पहला इसका विजुअल देखिए, कोई हाव भाव देखिए इसका, बिल्कुल भी ये डरा हुआ नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल नॉर्मल एक प्रोसीजर में। दरअसल अब मानवेंद्र जिनकी हत्या हुई, उनकी बहन का बयान सामने आ गया, यानी सरला का बयान सामने आ गया है। क्या कहा है सरला ने? प्रवेश बिल्कुल, सरला ने एकदम साफ साफ कहा है कि जो नीट वाली जो थ्योरी बताई जा रही है ना, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि पिता ने 3 साल पहले बोला था बेटे को नीट की पढ़ाई के लिए, वो सब मामला तो सुलझ गया था। बोलते ये तो मुद्दा हो ही नहीं सकता। पिता उसकी मर्जी से उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे थे, यहां तक कि उस कॉलेज का नाम, उस स्कूल का नाम भी उसने ला मारिटिन कॉलेज जो है उसका नाम भी लिखा था। लखनऊ का बहुत फेमस स्कूल है। जब वो अपने आईडी में गर्व से लिख रहा है स्कूल का नाम, उस कॉलेज का नाम, उसकी पसंद से वहां एडमिशन कराया जाता है, तो उसके पापा क्यों उस पर प्रेशर बनाएंगे जब वो सेकेंड ईयर बीकॉम उसका खत्म होने वाला है, थर्ड ईयर बीकॉम उसका शुरू होने वाला है। ऐसे में कौन पिता होगा जो प्रेशर बनाएगा? उनकी बहन कह रही है सरला कि इस बात में कोई दम नहीं है, और उनके बच्चे बड़े ही आज्ञाकारी बच्चे थे और उनके बच्चों को ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी जो उनके पिता ने नहीं दी थी। वो जो बोलते थे वो करते थे। तो बोलते ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि पढ़ाई के लिए कोई प्रेशर था या पढ़ाई के लिए उनको कोई प्रेशर बनाया जा रहा था। घर में एक एक आदमी, पूरा रिलेटिव जितने भी सब है, हर कोई जानता था कि मनवेंद्र के बाद उनका बिजनेस उनका बेटा चलाने वाला है। तो बोलते ये बात तो फिर वजह क्या थी, क्यों मार दिया अक्षत? अब यही उनकी बहन कह रही है सरला कि इसके पीछे गहनता से जांच होनी चाहिए कि एक्चुअल में वजह क्या थी। क्या बच्चे कुछ छुपा रहे हैं जो वो बताना नहीं चाह रहे? अब इसमें एक चीज और बताइए, ये चर्चा कल से बहुत गर्म है और ये बिल्कुल आप क्लियर कीजिए जो ऑन रिकॉर्ड पुलिस ने कहा है। पुलिस का इस पर ऑन रिकॉर्ड कोई बयान अभी तक सामने आया है? किस चीज पर? लखनऊ वाले केस में, इस केस में। नहीं, ऑन रिकॉर्ड अभी बयान नहीं आया। और वो नीट वाले नहीं बोल रहे, वो उसने जो बयान दिया, देखिए आरोपी तो कुछ भी बयान देगा ना पुलिस के सामने। पुलिस ने उसने हत्या की बात कबूल की, रीजन तो उसके मन पे ना। वो रीजन उसने पहले बोल दिया कि पापा मुझे पढ़ाई के लिए डांटते थे। तो फिर पढ़ाई की बात धीरे धीरे मीडिया में आते तक नीट तक पहुंच गई और नीट की परीक्षा ये सब चीज़ें पहुंच गई। लेकिन उसकी बातों में कितना दम है ये तो उसकी चीज़ों से नजर आ रहा है। कोई बच्चा सेकंड ईयर में, कोई पिता क्यों बोलेगा कि सेकंड ईयर छोड़ के जा नीट की पढ़ाई कर? कोई भी नहीं बोलेगा, बट ऑब्वियस है। और जिसका इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा बिजनेस है, इकलौता बेटा है, मतलब इकलौता मतलब एक लड़का है। 9 साल पहले मानवेंद्र की वाइफ की कैसे डेथ हुई थी, ये अब इसका खुलासा भी। ये आस पड़ोस के लोग और जो कुछ रिलेटिव हैं जो कैमरे पे तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सुसाइड किया था, वो उस समय पे वो क्या प्रकरण था, किस वजह से उनकी जान गई थी? इसमें मैं दोबारा इसी वीडियो पर आऊंगा, इसी बात पर आऊंगा। बेटे ने ये जो बातें बोली है, ये जो नीट वाली बातें, क्या बहुत स्पष्ट सवाल, क्या इस मामले में अक्षत की बहन शामिल है या नहीं है? नहीं, अभी देखिए 2 चीज़ें हैं चिराग जी। शुरुआत में वो लड़की नाबालिग है, शुरुआत में जज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो सवाल खड़े करते। पहले ये तीनों लोग एक साथ पिता के साथ सोए। लड़की बता रही है कि पापा को गोली मारी तो मैं जाकर चाची के पास सो गई। घर में 2 पुलिस वाले हैं। 2 पुलिस वाले कौन? दादा पुलिस वाले हैं, रिटायर्ड। चाचा पुलिस वाले हैं। लड़की की उम्र 16-17 साल, इस उम्र में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, 16 साल की उम्र में। इतनी उम्र में इतनी समझदारी होती है। जब आप एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, अपनी दोस्त से मिल रहे हो, अपनी चाची से मिल रहे हो, लेकिन आपने ये बात किसी से नहीं बताई। एक और जो खबर छपी थी दैनिक भास्कर में, मैं वो पढ़ रहा था कि इन लोग ने चिकन ऑर्डर किया, नॉनवेज ऑर्डर किया, और नॉनवेज अपने पापा के सामने खाया, मतलब उनकी मृत बॉडी के सामने खाया। और ये सब होता हुआ देखे, और लड़की ने फिर भी बताया नहीं पुलिस को। और 40 मिनट तक जब पुलिस पूछताछ की, बाद में लड़की ने चीज़ें बताई। और यहाँ इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है चिराग जी की लड़की ने हत्या की है, लेकिन पता था, हाँ पता, लेकिन हत्या के बाद अब उसका रोल कितना था ये मुझे लगता है जांच का विषय है। और ये कोई इतना मैटर भी नहीं करता, क्योंकि उसमें सीधा डायरेक्ट रोल अक्षत का है, क्योंकि उसने मारा है। एक और चीज है, अक्षत ने ये मर्डर, क्या सडन रिएक्शन था, सडन लड़ाई थी? नहीं। अब इसने क्या किया था, ब्लिंकिट से 2 दिन पहले 2 चाकू ऑर्डर किए थे, और इसने ड्रम भी बाहर से खरीद के लाया था, इसने कटर भी खरीद कर लाया था। पहले से प्लानिंग, मतलब ये प्लान तो पहले से कर रखा था इसने कि पिता को मारना है। अब लेकिन अगर कोई भी प्लान करके मर्डर होता है, इसका मतलब गुस्सा कोई पुराना है, वजह कोई पुरानी है, मतलब हाल फिलहाल की कोई वजह नहीं है जिसके दिल में आपके टीस अभी तक बरकरार। वो टीज आपके घर। एक चीज और जानना चाहूंगा, ये इतना बड़ा आलीशान घर जो आप हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, इस घर में कौन कौन रहता था? इस घर में देखिए ये रहते थे, इनके 2 बच्चे रहते थे, इनका भाई रहता था, और इनकी भाभी रहती थी, मतलब इनकी चाची रहती थी, और दादा रहते थे।
तो घर में इतने सारे लोग रहते थे, लेकिन ये ऊपर के टॉप फ्लोर के कमरे पे रहते थे, टॉप फ्लोर के कमरे में। और उस दिन इतने सारे कमरे थे, फिर भी तीनों बच्चे एक कमरे में सोए थे। दो बच्चे सॉरी, तीनों टोटल तीनों लोग एक कमरे में सोए थे। ऐसे में ये भी हैरान करने वाली बात है कि एक कमरे में तीनों लोग क्यों सोए थे, जबकि तीनों का अलग अलग कमरा था। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डिटेल्स पढ़ रहा था, उसमें था कि पेट को काट दिया गया, दूसरे अंगों को काट दिया गया, रीढ़ की हड्डी नहीं कटी, ये आरी से, तभी आरी बिल्कुल, तभी आरी बनाई गई, तभी नहीं कटी। इसलिए उसने सोचा कि इसको बाद में धीरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डंप कर दूंगा, एसिड में गला दूंगा, या तो उसको जला दूंगा कहीं ले जाकर। ये थी वजह। इस केस में और जो अपडेट आ रहा है, इस तरह का प्रोफाइल बंदा जो इस तरह की बातें लिख रहा है, एक तरह से कहा जाए, ये आपने सही कहा कि ये जो स्टोरी थी बहुत पहले से कुक हो रही होगी, लेकिन अभी भी यक्ष प्रश्न वही बरकरार है कि वजह। आपको पबजी मर्डर केस याद है? याद है, लखनऊ जब बेटे ने मारा था, तो वजह तो हर किसी, मतलब पहला एंगल कि हर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि कोई गेम के लिए अपनी माँ को क्यों मारेगा। फिर एक थ्योरी चलाने लगे लोग कि शायद किसी और ने, हाँ किसी और ने मर्डर करवाया हो, या किसी और के चढ़ाने पे बच्चे ने मर्डर कर दिया हो, ऐसी तमाम थ्योरी चली। तो अभी इन थ्योरी पर हम विश्वास नहीं कर सकते कि जो नीट वाला जो बताया जा रहा है, ये कहीं से इतनी कोई पढ़ाई के लिए अपने पेरेंट का इतनी बेरहमी से। मैं कल 2-4 साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, मैंने बोला तो 3 साल पहले उसके वो फेल हुआ था। फिर उसके पापा बोलते नहीं, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। बोलता है 2 साल पहले वो फेल हुआ, पापा ने बीकॉम में उसका एडमिशन करा दिया, वही पापा उसकी वापस से पढ़ाई क्यों छुड़वाएगा? बोलता है ये बात ही नहीं होगी। बोलते देयर इज समथिंग फिशी। बोलता और पढ़ाई के लिए कोई मारेगा तो अपने पिता को मारेगा, उसके साथ इतनी बेरहमी से उनकी वो नहीं करेगा, उनके साथ, उनके बॉडी के साथ। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं प्रवेश इस तरह के, इस गुस्सा तो था, लेकिन अक्सर देखते हैं जो गुस्से की वजह होती है ना, बहुत सारे केसेस में देखा। मैं इस केस की बात नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा उसको पर्सनल ले लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पिता ये गलत काम कर रहे हैं, सो एंड सो। क्या इस केस में ऐसा है? नहीं, बहुत खुलकर अभी तक तो कोई ऐसे पहलू सामने नहीं आया, अभी तक जांच में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है। आस पड़ोस के पड़ोसियाँ अलग अलग कहानी बता रही थी कि 10 पड़ोसी हैं, 10 पड़ोसियों की आप बाइट लोगे तो 10 के 10 अलग कहानी बता रहे हैं। तो उन 10 की कहानी पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि पिता ने तो शादी की नहीं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता तो पिता शादी कर लेते, उनको किस चीज़ का डर था? वो तो शादी कर सकते थे, उनकी पत्नी नहीं थी, तो अगर ऐसा कुछ होता तो शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये कहना कि नहीं, लोग कह रहे हैं प्रॉपर्टी एंगल था ना, शादी कर लेते तो प्रॉपर्टी में हकदार हो जाती। हाँ, ये बात भी है, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी उनकी नहीं थी। इसमें आगे क्या कहते हैं, मानवेंद्र के साथ पैथोलॉजी में काम करने वाली महिलाओं का भी बयान सामने आ गया। आप सोचिए उनका क्या कहना है। वो तो कह रहे हैं कि मानवेंद्र तो हमारे लिए एक पिता समान थे, फादर फिगर थे। उनका लोगों से बहुत अच्छा था, वो सोशली बहुत एक्टिव थे, वो हर किसी से हंस के बात करते थे। उनका बेटा बड़ा चुप चुप शांत शांत रहता था, आज्ञाकारी था। देखिए उनकी जो बुआ है, वो बुआ बता रही हैं कि जो हमारा भतीजा है वो बहुत अच्छे से हमसे बात करता था, सबका पैर छूता था, बड़ों का आदर करता था। तो ऐसे में ऐसा क्या हो गया कि जो वो इन सब चीज़ों पे। और एक और चीज़ खबर आ रही है कि इनके पिता शराब पीते थे, इनके पिता शराब पीते थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है, वो हम मिस कर गए, लेकिन अब मैं उसको पढ़ देता हूँ। मोहल्ले के रहने वाले एक अंशुमन दुबे साहब हैं, ये कहते हैं कि मानवेंद्र के कुछ महिलाओं के साथ रिश्ते थे और इसी वजह से उनके और उनकी पत्नी के बीच के रिश्ते खराब हुए थे। और ऐसी बातें भी सामने है कि इसी वजह से उनकी पत्नी ने खुदकुशी की थी। उनके बच्चों को भी परिवार के द्वारा यही बात दिमाग में भरी गई थी और बच्चे इस ट्रॉमा से गुजर रहे थे। बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, ये देखिए, ये उनके पड़ोसी बोल रहे हैं। मैंने बताया ना, बहुत सारे पड़ोसी तो कैमरे पे नहीं आ रहे, और कुछ लोग जो है वो कैमरे पर आकर ये चीज़ बता रहे हैं कि इनके पिता की अफेयर थे। और लेकिन ये पड़ोसियों की बात कितनी सच है कितनी झूठ है, ये भी कहा गया कि सुनने में ऐसा भी आया कि महिला मित्र उनके घर पर भी आई थी, जिसको लेकर बच्चों के मन में अच्छा संदेश नहीं गया। अगर, और देखिए लड़का तो मैच्योर है, 21 साल की उम्र है, अगर वो ये सब चीज़ें देख रहा है और अगर उसके सामने ये सब चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो पनपेगा ही। चिराग जी, सच है? नहीं, ये सच नहीं। मैं पड़ोसी की बात पे पूरी तरह हामी नहीं, अभी हम हामी नहीं भरेंगे। पड़ोसी की बातें, पड़ोसियों, जितने पड़ोसी उतने तरह की बातें कर रहे हैं और अलग अलग एंगल्स बता रहे हैं इसमें। अब देखना होगा कि इतना भी कहा गया कि महिला मानवेंद्र की कुछ दिन पहले एक महिला से फोन पर हॉट टॉक भी हुई थी और ये सब बात बच्चों ने भी सुनी थी। तो ये बात पड़ोसी को क्या बच्चों ने आकर बताई? पता नहीं, वो कह रहा है तो किसी एक बार बताइए, लेकिन कोई आदमी ऐसा जबरदस्ती क्यों कहेगा प्रवेश? अरे बहुत लोग कैमरे देख के हीरो बनने लगते। चिराग जी, हमने ग्राउंड पे देखा नहीं है कोई बच्चा अपने घर की पर्सनल लड़ाई जाके पड़ोसी को बताता है। तो ये क्यों नहीं बता दिया फिर इन्होंने पहले दिन क्यों नहीं बनाया? दूसरे दिन जब मीडिया देख ली सबने तो सब आके अभी सामने बोल रहे। नहीं चिराग जी, ये सुनी सुनाई बातें, जो स्पेकुलेशन, आंटियां बैठ के वहाँ बात बना रही हैं, फिर वो बातें मीडिया में आ रही हैं, और वो इन पे मुझे लगता है ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए। कोई सबूत है तो देखे। अच्छा, इनके घर में सीसीटीवी नहीं था, इतना बड़ा घर था, सीसीटीवी नहीं था, इतने बड़े इनका ठेके चलते थे, इतना सब कुछ, तो क्या इतना बड़ा आदमी अपने घर में सीसीटीवी नहीं लगवाएगा?
लगवाता, लेकिन सोचिए घर में सीसीटीवी नहीं था। पत्नी की 2018 में मौत हुई थी और वो पीजीआई में उनकी डेथ हुई थी। उनके दिमाग का ऑपरेशन हुआ था, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। क्यों प्रवेश? बिल्कुल, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। देखिए कुछ जगह कुछ लोग जो हैं आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं सुसाइड है, कुछ लोग बोल रहे हैं इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब किसकी बात सच है ये तो मुझे लगता है खुद परिवार वाले ही बता पाएंगे। सरला ने क्या कहा है कि मानवेंद्र मेरा भाई नहीं था, मेरा पिता थे, उसने मेरी शादी का कन्यादान किया था। उनकी बहन है, सोचिए, वह मुझसे कहता था कि तू सोकर नहीं उठोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ। हाँ, मतलब तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी और तुम सोचोगे कि कल सुबह भैया से मिलने तो भैया तुम्हारे पहुंच जाएंगे। और उसने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ किया था। बहन रो रही है, बहन बता रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों आज्ञाकारी बच्चे ऐसा कुछ कर लेंगे। तो इसके पीछे कहानी कुछ और है। ये जो पढ़ाई वाली कहानी और जो ये बताया जा रहा है नीट वाली कहानी, इसमें दम नहीं है। पेट काटा, नहीं कट पाई रीढ़ की हड्डी। सोचिए, पूरी कोशिश की गई थी लेकिन हुआ नहीं। कल मैं ये बात अपनी पत्नी से डिस्कस कर रहा था और ये सारी बातें, मतलब आप सोचिए, उसका भी कहना था कि कैसे लोग हो गए हैं, कैसे, मतलब रिश्तों की तो चलो छोड़ो, कि मतलब एक बाप की हत्या इस तरह से कोई बेटा कर देगा, इस तरह से आरी मंगवाएगा, ऐसे काट देगा। लेकिन प्रवेश, एक बात जो इसमें मुझे खटक रही है, आपने ये बात सही है कि पड़ोसियों का बयान है, लेकिन पत्नी को दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं होना और उनकी मृत्यु हो जाना और उसके बाद महिलाओं के साथ अफेयर, ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। जैसे कि कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि कुछ और वजह है, तो ये एक वजह, एक इंडिकेशन एक पड़ोसी दे रहा अगर है। है भी तो क्या गलत क्या है चिराग जी? गलत की बात नहीं, एक मिनट, गलत और सही की बात नहीं हो रही, उसका असर बच्चों पर क्या पड़ रहा है, ये दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हो सकता है बच्चों वो भी तो आदमी बच्चों को अकेले पाल रहा है, उसके लाइफ में भी तो एक कमी है। हाँ, एक पार्टनर लाइफ में होना ज़रूरी है। इतने बचपन में चली गई, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, अगर वो अपने लिए थोड़ा जीना चाह रहा होगा, अगर वो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ भी रहा होगा, तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं थी। अगर बच्चे वो चीज़ समझते तो शायद मैटर, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर अभी बात करना चाहिए। ये शायद स्पेकुलेशन है, शुरुआत में आस पड़ोस के लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से उन्होंने ये सब चीज़ें सोच रहे, लेकिन लगता है जब तक इसमें पुख्ते सबूत ना आ जाए कि ऐसी कोई चीज़ थी। अगर ऐसी कोई चीज़ थी फिर भी बेटे ने तो दोस्तों ये देखिए अक्षत का ये फुटेज, आप फुटेज देख रहे होंगे, हाव भाव से कहीं से आपको लग रहा है कि इसने मर्डर किया है, इसने अपने पिता को काटा है, इसने उनको ड्रम में डाला है और उसके बाद ये फरारी काट रहा था, एक तरह से बेवकूफ़ बना रहा था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था जिसमें अपडेट मांग रहा था बार बार। ये फुटेज बहुत कुछ बयान। बिल्कुल और वो अपडेट दे रहा था और ऐसा लगने नहीं दे रहा था कि कुछ हुआ है। और देखिए इसके चाचा खुद पुलिस वाले हैं, वो उनसे इससे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, कैसे गए थे, तो बोले सिर्फ तुझे क्यों बता के गएंगे। अक्सर हाँ, सबसे बात करते थे ना, बहन से भी बात करते थे, सरला से वीडियो कॉल करते थे, तो सबको वो बता के जाते। अगर वो जाते दिल्ली तो सिर्फ तुझे ही क्यों बता के गए अकेले दिल्ली, तेरे को कैसे पता है। तो ये बात सबसे पहली थी कि जिससे सबको शक हुआ इनके बेटे पे ही और पुलिस वालों को भी, कि जब पूरे परिवार में किसी को नहीं पता कि पापा दिल्ली जा रहे, तुझे अकेले को कैसे बता के गए। क्या कहना है सरला का? सरला वो महिला है जो मानवेंद्र की बहन है, जो इस पूरे मामले में बहुत अहम कड़ी है। सुनिए उनका क्या कहना है। अब आप सुनिए, ये एक और विटनेस है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया और आरोप लगा दिया कि महिलाओं से संबंध थे और घर में इस बात को लेकर टीस थी। क्या कहना है उनका, सुनिए। आपने सुना दोनों की बाइट। देखिए अभी भी, जैसे प्रवेश ने शुरुआत में कहा कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी चीज़ें अभी वेरिफिकेशन की स्टेज पर हैं, हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन बातें आ रही हैं इसलिए तो बात करना तो ज़रूरी है। प्रवेश, अब इसमें आगे आरोपी की रिमांड ली गई? हाँ, रिमांड ली गई और मुझे लगता है अभी आज उसको वापस से सीन रिक्रिएट करने लेकर जाएंगे और वहाँ उससे पूछेंगे उसने क्या कुछ किया था, उसे सब चीज़ें बतानी है। उसकी बहन को भी रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें। जाते जाते आखिरी सवाल, इस मामले में कुछ और लोग शामिल हैं या अकेले इसने किया है? बिल्कुल, सिर्फ मर्डर में पहले कुछ तो और लोग शामिल हैं। अकेले इसने इतना कुछ नहीं किया कि 3 दिन तक कुछ पता ना चले, कुछ होना। और अच्छा, कौन शामिल है आपके हिसाब से? घर का ही कोई मेंबर शामिल है, कोई भी हो सकता है वो। अब ये देखना होगा कि वो कौन है। आपका इशारा बहन की तरफ है? नहीं, कोई भी हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं। मतलब आपका कहना है बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपाई जा रही हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अभी भी छुपाई जा रही, कोई भी हो सकता है इसके पीछे। भड़काना भी एक वजह हो सकता है, क्या पता कोई परिवार में ऐसा कोई था जो भड़का रहा था लड़के को। लेकिन उससे उसको क्या फ़ायदा होगा? बेटा जेल में चला गया, बेटी नाबालिग है, प्रॉपर्टी, साम्राज्य, बिजनेस, वो कौन देखेगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने, और ये अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं इस तरह के केसेस में। बिल्कुल, तो ऐसे में ये हमें देखना होगा कि ये सब चीज़ों के पीछे कोई और तो नहीं है। बिल्कुल चिराग जी, जाते जाते आप लोग इस पर व्यूज अपने दीजिएगा। मैंने कोशिश की और प्रवेश ने कोशिश की कि एक एक पहलू से आपको अवगत कराएं, एक एक चीज़ आपको बताएं। कुछ चीज़ अगर आपको लग रहा है कि इसमें और डिस्कस करनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।